भक्तवत्सल भगवान की। कल जैसा हमने बताया कि ध्रुव जी महाराज पार्षदों के साथ वैकुंठ चले गए, वत्सर जी को राजगद्दी पे बैठाया और फिर वत्सर जी महाराज भी भजनानंदी हो गए, राज्य सौंप के अपने पुत्रों के हाथों में। इन्हीं के वंश में आगे चलकर अंग नामक एक महात्मा राजा हुए जो धर्मात्मा थे। इनका विवाह हुआ मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी से, जिनसे इनका पुत्र होता है वेन। और ये अधर्मी था क्योंकि मृत्यु की पुत्री से इनका जन्म हुआ था, थोड़ा अधर्म था इसके अंदर। तो अंग इसकी जो इतनी शैतानियां थी, शिकायत से ही परेशान हो चले थे और एक दिन सोचने लगे कि प्रभु अच्छा किया आपने जो मुझे इस तरह का कुपुत्र दिया, क्योंकि अगर सुपुत्र दे देते तो मेरी ममता इसी से जुड़ी रहती। कुपुत्र है तो मेरी ममता इससे हो ही नहीं पा रही है और लगता है कि प्रभु की भी इच्छा है कि मैं इस राज्य को त्याग दूं। ऐसा सोचकर रात में वन की ओर चले जाते हैं और अपने ही राज्य में जाकर छुप जाते हैं। अब जब यह बात सैनिकों को पता चलती है कि हमारे राजा अभी राजमहल में है ही नहीं, तो वह उन्हें खोजने के लिए विदेशों तक चले जाते हैं। जैसे कि हम भगवान को खोजते हैं, भगवान तो हमारे अंदर ही हैं, वैसे ही राजा भी अपने ही राज्य में छुपे हुए थे, किंतु उनके सैनिक उन्हें विदेशों तक ढूंढ रहे थे। तो भगवान भी हमारे अंदर ही है, लेकिन उसे खोजने के लिए हम दूर दूर तक जाते हैं, आत्मचिंतन नहीं करते। जब सिपाहियों को राजा नहीं मिले तो लौट करके आके ये सारी बातें भरद्वाज ऋषियों को बतलाई कि महाराज हमारे राजा पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अब राज सिंहासन खाली हो गया है। और जब राज सिंहासन खाली होता है ना, तो चोरी, लूटपाट, हत्या ये सब बढ़ जाती है, आताताई बढ़ जाते हैं, आतंकवाद बढ़ने लगता है। तो ऋषियों ने भी वेन उस गद्दी के लायक तो नहीं था, मंत्रियों की अनुमति भी नहीं थी कि वेन को गद्दी पे बैठाया जाए, राजा बनाया जाए, किंतु उसकी माता से आज्ञा लेकर वेन को गद्दी पर बैठाया गया। अब जैसे ही ये राजा बने, अधिकार इनके हाथ में आया, ये छोटे छोटे दंडों, छोटे छोटे अपराधों का बड़ा क्रूर दंड दिया करते थे। कोई छोटा सा भी अपराध कर दे तो मृत्यु दंड दे दिया करते थे। तो पहले तो राजगद्दी खाली थी तो आताताई बढ़ रहे थे, अब तो ऐसा राजा हो गया है कि ये खुद ही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, किसी को भी मृत्यु के घाट उतरवा दे रहा है, अधर्मी हो गया था। और उसके बाद अपने राज्य में कहता क्या है कि सभी ब्राह्मणों से हवन, भगवान का पूजन, सत्संग, संकीर्तन सब बंद करवा दिया। कहा कि अगर किसी को संकीर्तन करना है, किसी को नाम जपना है तो मेरा ही जपो, क्योंकि राजा ही भगवान होता है प्रजा के लिए। तो मेरे ही नाम का आश्रय लो, हवन करना है तो मेरे ही नाम की आहुति दो। ऋषियों को पता चला, ऋषि अब फिर सोचने लगे महाराज अब क्या किया जाए, हमारा तो कर्तव्य है कि हमें तो गलत के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे ऋषि महात्मा जब भी कुछ गलत होता है तो आवाज उठाते हैं, क्योंकि अपराध के खिलाफ उनको आवाज उठाना ही पड़ता है, नहीं तो वह भी अपराधी होंगे। पाप हो रहा है तो उसको देख के वह चुप नहीं बैठ सकते, इसलिए वह बोलते हैं और इससे उनका पाप जो उनको लग रहा होता है वो नहीं लगता है, उससे वह बच जाते हैं। तो अब भरद्वाज ऋषि सभी ऋषियों को लेकर के राजा के पास जाते हैं, सोचते हैं हम समझाएंगे। जब राज सत्ता द्रोह करने लगे तो धर्म सत्ता उसको जाके समझाता है। तो सभी ऋषिगण पहुंच गए, राजा को समझाने लगे कि महाराज राजा विष्णु का रूप होता है, विष्णु नहीं होता है, और आप राजा हैं, आपके बाद भी दूसरा राजा आएगा, भगवान वही है, उसको सदा पूजना है।
वह सत्य है, वह मिटता नहीं है। किंतु राजा वेन किसी ऋषि की एक बात नहीं सुना, किसी की एक बात को नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। उन लोगों से कहता है, जो राजा है वह तुम्हारा सत्य वास्तविक पति है और तुम उस भगवान की पराये पति की पूजा कर रहे हो, यह तो अधर्म है। ऐसे समझाने लगता है। महात्माओं को बड़ा क्रोध आता है। अब राजा के पास तो राज्य की शक्ति थी, राज सत्ता की ताकत थी, ऋषियों के पास मंत्र की शक्ति थी। ऋषि हुंकार भरते हैं, हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुणः, मार दो, मार डालो इस व्यक्ति को जो पाप में ही एकदम रत हो गया है। और हुंकार मात्र से, क्योंकि भगवान विष्णु के अपमान करने के कारण वेन तो वैसे ही अंदर से मर चुका था। अब उसका शरीर बस जीवित था, तो ऋषियों ने हुंकार भरी और उनके हुंकार मात्र से वेन का गोविंदाय नमो नमः हो गया, वेन मारा गया। अब उसकी माता सुनीता उसके पार्थिव शरीर को अपने पास संभाल के रखी रहती है। जब दुष्टों का आतंक फिर बढ़ता है तो ऋषि उस शरीर का मंथन करते हैं, उसकी जंघा का मंथन करते हैं। जंघा का मंथन करने से पहले एक काला नाटा पुरुष उत्पन्न होता है, जो उन ऋषियों से कहता है कि महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो वह महात्मा उसको कहते हैं निषीद। उसका नाम भी निषाद पड़ जाता है। निषीद माने बैठ जाओ चुपचाप, तो उसका नाम भी निषाद पड़ गया। और उसे कहते हैं कि तुम चले जाओ, पर्वतों में निवास करो। तो आज जो जंगल में डाकू वास करते हैं वह इसी के पूर्वज चले आ रहे हैं। माना जाता है कि यह वेन का पाप है जो इस पुरुष के रूप में निकल आया था। अब ऋषियों को आवश्यकता थी राजा की, राजगद्दी खाली है, तो क्षत्रिय भुजा को माना जाता है। भुजा क्षत्रिय का रूप होता है। तो ऋषियों ने दाई भुजा का मंथन किया तो महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। उससे जो पुत्र हुआ, मंथन के चलते वह हुआ, पृथक होने के कारण उनका नाम पृथु हुआ। और वह उनके अंदर सारे चिन्ह जो है भगवान नारायण के ही थे। तो ऋषिगण समझ गए कि ये तो साक्षात नारायण के ही अवतार हैं, भगवान का ही प्राकट्य हुआ है। और जब नारायण भगवान आ रहे हैं तो लक्ष्मी देवी भी साथ आएंगी, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं आता। तो शक्ति भी साथ चली आती हैं और एक पुत्री का भी जन्म होता है जो अर्ची देवी के रूप में प्रकट होती है। उनका नाम अर्ची रखा जाता है। बोलिए पृथु महाराज की। अब सभी ऋषिगण उनको राज्य अभिषेक कराते हैं, उनका राजगद्दी पर उन्हें बैठाते हैं, आसीन कराते हैं। तो सारे जो बंदी जन थे, जो प्रजाजन थी, वह आकर उनकी स्तुति गाने लगती है। अब पृथु महाराज कहते हैं, अभी मैंने तो कोई कार्य किया ही नहीं है, तो फिर किस बात की स्तुति। बंदी जन कहते हैं, महाराज को कार्य कीजिए, हमारी समस्या ये है। पूछते हैं समस्या क्या है, तो समस्या बतलाते हैं कि हम पृथ्वी को बहुत सारा ढेर सारा अनाज देते हैं, हर साल बोते हैं, पर इसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। पृथ्वी का तो कार्य है कि हम उसको एक देंगे तो 1000 के रूप में हमको लौटाएगी, पर अब यह सारी अपने उर्वरा जो भी इसके पदार्थ है, उर्वरा शक्ति है, वह सब समेट ले रही है। सब कुछ हमें कुछ भी प्रदान नहीं कर रही है। न हमें रत्न मिल रहा है, न हमें धान्य मिल रहा है, भरण पोषण होना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो पृथ्वी महाराज को क्रोध आता है और वह धनुष उठाकर पृथ्वी को दौड़ा लेते हैं मारने के लिए, कि मैं इसे जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अब इसे मार के इसके अंदर से जो भी रत्न है, जो भी उर्वरा शक्ति है, सब मैं बाहर निकालूंगा और जो भी धान्य है सब में मैं उसे बांटूंगा। तो पृथ्वी गौ का रूप बनाकर सभी ओर भागने लगती है, लेकिन सब जगह जाने के बावजूद भी उसकी रक्षा कोई नहीं करता है। तब पृथ्वी गौ का रूप धारण करके महाराज पृथु के पास आती है, शरणागति करती है और उनसे कहती है, महाराज अगर आप ही अधर्म करने लगेंगे, आप ही का एक रूप, आप ही एक बार प्राकट्य लेकर, भगवान ही अवतार लेकर मुझे एक बार बचा के बाहर लाए हैं रसातल से, और आप ही जब मेरा संहार कर देंगे तो बचाने वाला ही मारने लगेगा, तो कोई किसके पास जाएगा। तो महाराज पृथु कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आपको जब बीज बोया जा रहा है तो आप उन्हें लौटा क्यों नहीं रही हैं। तो वो कहती है कि जब अधर्म बढ़ता है तो मैं अपनी उर्वरा शक्ति को समेट लेती हूँ,
अब आप जैसे धर्मात्मा राजा का प्राकट्य हुआ है, तो अब धर्म का विस्तार भी होगा, और जब धर्म का विस्तार होगा तो मैं अपनी उर्वरा शक्ति को वापस छोड़ दूंगी और सभी हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होने लगेंगे। और देखिए महाराज, मैं गौ का रूप बना के आई हूं, तो आप भी मेरे योग्य कोई बछड़ा लेकर आइए और मुझसे जो भी चीजें आपको चाहिए उनका दोहन कर लीजिए। तो मनुष्यों में श्रेष्ठ मनु महाराज को बछड़ा बनाया जाता है और उन्हें लाकर गौ का दोहन किया जाता है, पृथ्वी रूपी गौ का। पृथ्वी का एक नाम है रत्नगर्भा भी कहा जाता है पृथ्वी को। तो अनेकों रत्नों का संचय महाराज पृथु ने किया, अनेकों धान्यों का संचय महाराज पृथु ने किया पृथ्वी का दोहन करके। और इसके बाद प्रजा हंसी खुशी रहने लगी। फिर पृथु महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, और जब वह 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को लगने लगा कि यह मेरा राज सिंहासन हड़पने में लगे हुए हैं, यह तो मेरा राज सिंहासन ही छीन लेंगे, इनकी दृष्टि मेरे राज सिंहासन के ऊपर है। तो इंद्र छल का रूप बनाता है और आकर के उस घोड़े का हरण कर लेता है जिस घोड़े का वर्ण किया गया था यज्ञ में। अब यज्ञ पशु का हरण हो गया है, तो पृथु महाराज के पुत्र इंद्र का पीछा करते हैं और इंद्र को पराजित करके वह घोड़ा जीत करके ले आते हैं। इसी से इनका एक नाम पड़ जाता है विजिताश्व। इंद्र उसके बाद भी नहीं मानते हैं। इंद्र फिर पाखंड का रूप बनाते हैं। पाखंड यानी पाप का एक खंड। आज हम लोग कहते हैं किसी को ना पाखंडी है, तो ये उस समय के ही इन्हीं के रूप से ये नाम प्रचलित हुआ। और ये अंधकार करके घोड़े का हरण कर फिर भागने लगते हैं घोड़े को लेकर। और घोड़े की आवाज सुन के महाराज पृथु के जो पुत्र थे विजिताश्व, वह फिर इंद्र को दौड़ाते हैं और धनुष पर तीर चढ़ा करके जैसे ही इंद्र को ललकारते हैं, इंद्र अब डर जाता है और डर के कहता है कि हे पुत्र, हम तुम्हारी ये शक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। तो कहते हैं हम तुम्हें एक विद्या सिखाना चाहते हैं। विजिताश्व जो पुत्र रहते हैं पृथु महाराज के, वह कहते हैं कैसी विद्या? इंद्र कहते हैं अंतर ध्यान होने की, जब चाहोगे अंतर ध्यान हो जाओगे, इस विद्या को ग्रहण करो। विजिताश्व ग्रहण कर लेते हैं और अब इंद्र उनको विद्या सिखाने के बाद कहते हैं पुत्र, तुमने विद्या तो सीख ली पर गुरु दक्षिणा तो दी ही नहीं। तो पृथु कुमार कहते हैं महाराज क्या चाहिए गुरु दक्षिणा? तो कहते हैं ये घोड़ा, और घोड़े का हरण करके उसे स्वर्गलोक लेके चले जाते हैं। पृथु महाराज को जब यह बात पता चलती तो अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं वह, और क्रोध में आकर इंद्र को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी सारे ब्राह्मण उनको समझाते हैं कि आप महाराज अभी यज्ञ में बैठे हुए हैं और यज्ञ में आपका वर्ण हुआ है, इस समय आप जो है यज्ञ से उठ के इस तरह जा रहे हैं, आपको क्रोधित होना शोभा नहीं देता। रही बात इंद्र की, तो अभी आप यहाँ बैठिए, उसे तो हम मंत्रों की शक्ति से उसके सिंहासन सहित इस अग्नि में भस्म कर देंगे। अब महाराज हवन कुंड में भस्म करने के लिए ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना चालू किया, और मंत्राधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण लोगों ने हवन में स्वाहा करने के लिए इंद्र महाराज की आहुति देने के लिए मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, और जैसे ही आहुति देने वाले थे कि ब्रह्मा जी आके हाथ पकड़ देते हैं, अरे ब्राह्मणों ये क्या कर रहे हो, इंद्र को ही भस्म कर दोगे? जिसके शरीर में सारे देवता वास करते हैं उसी को भस्म कर दोगे तो फिर कौन, किसका भाग कौन ले पाएगा? ये उचित नहीं है, ऐसा मत करो। पृथु महाराज को भी समझाते हैं कि हे पृथु महाराज, आप तो सर्वज्ञानी हैं और आपके यज्ञ से हम प्रसन्न हो गए, आपको 100वां इस यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब इस तरह से पृथु महाराज को ब्रह्मा जी समझाते हैं तो पृथु महाराज भी इंद्र को क्षमा कर देते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं। और इस प्रेम स्नेह को देख करके वहां पर भगवान का प्राकट्य हो जाता है, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की। अब यहाँ पर पृथु महाराज ने 9 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई है। भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं महाराज वर मांगिए।
क्या चाहिए आपको? पृथु महाराज कहते हैं कि भगवान, मैं मांगू तो क्या मांगू, आपका दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर मेरे हृदय में एक कष्ट हमेशा रहता है, जब आपकी कहीं कथा होती है, कहीं भी आपकी कथा चल रही होती है और उसे मैं सुन नहीं पाता हूं, तो मुझे अंदर से बड़ा कष्ट होता है। इसलिए महाराज, मुझे 10,000 कानों का आप वरदान दे दीजिए, ताकि संसार में कहीं भी आपकी कथा हो रही है उसका मैं श्रवण कर सकूं। भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें 10,000 कानों का आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। समय बीतता है, पृथु महाराज भी अपने पुत्र को, विजिताश्व को सत्ता सौंप करके भजनानंदी हो जाते हैं, वन में चले जाते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चलकर, विजिताश्व जी के वंश में आगे चलकर